दोस्तों, एक बारी की बात है। ढोलकपुर नाम का गांव था। ढोलकपुर गांव के किसी भी व्यक्ति के पास इतने पैसे नहीं थे कि वह अपने बच्चों को स्कूल में पढ़ा सके। लेकिन फिर भी वह अपना गुजारा ठीक ठाक तरीके से कर लेते हैं। उस गांव में स्कूल और कॉलेज तो थी, मगर किसी के पास इतना पैसा नहीं था कि वह अपने बच्चों को अच्छे से पढ़ा सके। उनका हर दिन का रूटीन यही रहता था कि वह सुबह अपने साथ ही खाना लेकर जाते थे और वह पूरे दिन काम कर कर शाम को ही अपने घर वापस लौटते थे। और इसी तरीके से रोज रोज का रूटीन चलता रहता है। उस गांव में एक रमेश नाम का व्यक्ति भी रहता था। वह गांव के सभी व्यक्ति से होशियार और चतुर आदमी रहता है। रमेश का भी पूरे दिन का रूटीन यही रहता था। सुबह सुबह जाना और शाम को ही वापस घर लौट के आना। इसके साथ ही उस गांव में कुछ किसान भाई भी रहते थे। दोस्तों, एक बारी की बात है। रमेश, सुरेश और अशोक ये आपस में अच्छे मित्र थे। ये तीनों सुबह सुबह अपना काम करने के लिए जा ही रहे होते हैं तो रमेश की नज़र एक नई ट्रैक्टर एजेंसी पर पड़ती है जो कि पहले कभी नहीं देखी थी। तो वह तीनों जा ही रहे होते हैं, इतने में उस एजेंसी में से एक व्यक्ति निकल कर आता है। वह बोलता है, सर आप एक बार ये आइए और हमारी ट्रैक्टर एजेंसी को देखिए। इसके साथ ही हमारी ट्रैक्टर एजेंसी में बेहद बेहतरीन ऑफर लगा है। आपको एक बार हमारे इस ऑफर के बारे में जानकारी लेनी चाहिए। तो वह तीनों दोस्त आपस में बतलाने लगते हैं। ए अशोक, क्या करना चाहिए तू बता एक बारी। चलो एक बारी देख लेते हैं क्या ऑफर है और क्या नहीं। हाँ हाँ अशोक, तू सही कह रहा है। हमें इस ऑफर के बारे में एक बार जरूर जानकारी लेनी चाहिए। इतनी बात वह तीनों दोस्त कर कर उस एम्प्लॉय के साथ एजेंसी में चले जाते हैं। उनका उस एजेंसी में अच्छे से वेलकम किया जाता है। उन तीनों को एक सेपरेट अलग ऑफिस में बिठाकर वह एम्प्लॉय बोलता है, जरा आप यहाँ पे 10 मिनट बैठकर इंतजार कीजिए और आपका कुछ खाने का मन करे तो बोल देना। इतने में मैं हमारे सर को बुला के लाता हूँ। तो फिर रमेश बोलता है, ठीक है, आप अपने सर को बुला के लाओ। 10 मिनट वेट करने के बाद वह एम्प्लॉय अपने सर को बुला के लाता है और वह उन तीनों के पास आकर बैठ जाता है और वह उन तीनों को बताने लगता है कि हमने आज ही इस एजेंसी की ओपनिंग की है। इस खुशी के अवसर पर हमने एक बेहतरीन ऑफर लगाया है। ऑफर के बारे में जानना चाहोगे? तो सुरेश बोलता है, जी बिल्कुल। तो वह व्यक्ति बतलाने लगता है कि एक ट्रैक्टर लगभग 7 से 7.5 लाख रुपए तक आता है और बात की जाए डाउन पेमेंट की तो उसमें 1 लाख रुपए का खर्चा ज़्यादा आता है। तो फिर अशोक बोलता है, सर आपकी ये बात तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो सभी जगह की रेट होती है, तो ये ऑफर का क्या चक्कर है? तो फिर वह व्यक्ति बताता है कि आपको यह ट्रैक्टर मात्र 50,000 रुपये में मिल जाएगा। लेकिन इसके साथ ही ध्यान रहे, ये ऑफर कुछ चंद दिनों के लिए ही है। कहीं मैं आपको इस ऑफर के बारे में आज बताऊं और फिर आप 10 दिन के बाद आते हैं तो यह ऑफर मान्य नहीं होगा। तो रमेश बोलता है, जी सर, हम आपको कल ही पैसे लाकर दे देंगे। तो फिर आप कल हमारे को ट्रैक्टर और इसके सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे तैयार करवा के दे देना। तो वह व्यक्ति बोलता है, जी बिल्कुल, आप इस बारे में निश्चिंत रहिए। इतनी बात करके वह तीनों दोस्त एजेंसी के बाहर निकल आते हैं। तो फिर आपस में तीनों बतलाते हैं। रमेश बोलता है, 10,000 मेरे पास रखे हैं। इतने में अशोक बोलता है, 20 मेरे पास भी रखे हैं। फिर सुरेश बोलता है, 20 मेरे पास भी है भैया।
तो हम ऐसे करते हैं, कल पैसे लेकर यहाँ पे आते हैं। वह तीनों दोस्त कल सुबह 50,000 रुपये लेकर आ जाते हैं और वह एक चमचमाता ट्रैक्टर एजेंसी से निकलवा कर ले जाते हैं। जैसे ही वह व्यक्ति उस ट्रैक्टर को गांव में ले जाते हैं, उस ट्रैक्टर को देखने के बाद गांव के सभी व्यक्ति अचंभित रह जाते हैं। फिर वह तीनों दोस्त उस ट्रैक्टर की सारी स्टोरी अपने गांव वालों को बताते हैं। ऐसे करते करते यह बात आसपास के गांव में भी फैल जाती है। फिर सभी व्यक्ति अपने अपने पैसे इकट्ठे उस एजेंसी के बाहर पहुंच जाते हैं और उस ऑफर को देखकर उस एजेंसी में प्रवेश कर देते हैं। फिर उन सभी को अंदर जाने के बाद एक भी ट्रैक्टर दिखाई नहीं देता है। इतने में एक एम्प्लॉय उनसे आकर मिलता है। फिर वह एम्प्लॉय अपने सर को बुलाकर लाता है। सभी गांव वाले उन सर से बोलते हैं कि हमें भी ट्रैक्टर चाहिए। फिर वह व्यक्ति उन सबको समझाता है कि आप अपने अपने पैसे जमा करवा कर चले जाइए और फिर जैसे ही ट्रैक्टर आएंगे आपसे कांटेक्ट कर लिया जाएगा। फिर क्या, वह सभी लोग अपना अपना रजिस्ट्रेशन करा देते हैं। इसके साथ ही 50-50 हजार रुपये जमा करवा देते हैं। इतने में वह व्यक्ति दोबारा आता है और उन सब से बोलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, आप यहाँ से निश्चिंत होकर जाइए और इसके साथ ही आपसे 10 दिन के अंदर अंदर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया जाएगा। इतनी बात सुनकर सभी गांव वाले अपने अपने घर पे लौट जाते हैं। इन सब बातों को 10 दिन बीत जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर एजेंसी से कोई रिप्लाई नहीं आता है। फिर वह सभी लोग उस ट्रैक्टर एजेंसी के पास जाते हैं, लेकिन वह उस जगह को देखकर अचंभित हो गए, क्योंकि वहां पे न तो कोई एजेंसी थी और ना ही किसी प्रकार का ट्रैक्टर।